नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आसमान में इन दिनों आपने चक्कर लगा रहे हवाई जहाज को जरूर देखा होगा। दिन भर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ये जहाज दिन भर शहर का चक्कर लगाते रहते हैं। अब तक आपको ये भी पता चल ही गया होगा कि शहर में एक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी खुली है, जहां पर बच्चों को फ्लाइट की ट्रेनिंग दी जाती है। अब कार ड्राइविंग स्कूल और दूसरे स्कूल्स के बारे में तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं और आपको पता ही होगा वहां कैसे क्या होता है, लेकिन एक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी में किस तरीके से पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, एक पायलट बनने के लिए क्या होती है जरूरी क्वालिफिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट, पायलट बनने के लिए पैसे कितने लगते हैं, इन्हीं सब सवालों को जानने की हम कोशिश करेंगे आज की स्टोरी में। इस वक्त हम आए हैं सुक्तरा में, जहां पर रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी है। उसके जो फ्लाइंग हेड है मिस्टर प्रवीण, वो हमारे साथ में मौजूद है। प्रवीण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप नमस्कार जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। प्रवीण जी, सबसे पहले बताइए कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे पास अराउंड 60 से 70 स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं टू बिकम ए कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट। हाँ जी। ये पूरी शुरुआत कैसे होती है? मतलब अगर किसी को, अगर सपोज कीजिए मुझे पायलट बनना है, तो शुरुआत कहाँ से होगी इसकी, अगर आप शुरुआत से बता पाए तो। देखिए, इसके लिए आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है टू बिकम ए पायलट, दैट इज 10th। 10। ओके, आफ्टर फिनिश योर 10th देन यू कैन अप्रोच एनी ऑफ द एकेडमी। ठीक है, इन इंडिया देर आर अराउंड 35 academies. जी रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी इज वन ऑफ the 35th, मतलब one of the 35 जी academies. जी। Okay, and Redbird is one of the biggest organization in India. Okay, and we have around 5 bases throughout the country, and Sioni is one of them. And so to become a pilot, you go and approach to any of the organization. Like suppose you come to Redbird Flying Training Academy to become a pilot. Thereafter, there are some stages that initially you enroll with a organization. कोई एज बार होता है प्रवीण जी? Yes, minimum age is 16 years. और मैक्सिमम? Maximum you can do till 65. 65 तक कर You सकते हैं can कोई do भी, till मतलब मैं भी अभी 65. कर सकता हूँ, Yes, कोई भी yes, कर yes, सकता है? yes. You are जी you are most welcome. जी, थैंक यू सो मच। जी जी जी। 10th Okay, प्लस पास होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए। जी ठीक है। Once you go and enroll with any of the organization, जी then there are some ground school अपने classes. There are some classes. You need to go with the around 56 yards of ground school. Okay, to get your student pilot license. The initial license you get is the student pilot license. लाइसेंस। Okay, which is the basic license required to fly a aircraft. जी This is the basic license required to fly aircraft. जी। Okay, to get that SPL, you need to go with the ground school, then your medical. लगभग ग्राउंड क्लासेस कितने वक्त ग्राउंड की होती है? क्लासेस टू स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आपको अराउंड 60 आवर्स की ग्राउंड स्कूल चाहिए। 60 आवर्स की, 60 आवर्स 60 का, घंटे की 60 चाहिए। घंटे ग्राउंड, जिसमें हम आपको 6 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जी, जिनको हम आपको पढ़ाएंगे अगर स्टेप। हाँ, सब्जेक्ट के नाम आप बताएं। सब्जेक्ट के नाम मैं बताऊं आपको: एयर रेगुलेशन, जी एयर मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन, टेक्निकल जर्नल, टेक्निकल स्पेसिफिक, आरटी। ओके, दीज आर द 6 जी सब्जेक्ट बेसिकली। ये 6 सब्जेक्ट को हमने 60 घंटे कोर्स में डिवाइड किया हुआ है। जी सपोज टॉपिक वाइज डिवाइड किया जी हुआ है। जी ओके, आफ्टर डूइंग दैट द 60 आवर्स ऑफ ग्राउंड क्लासेस, देन एंड योर मेडिकल ऑल्सो। जी। ओके, मेडिकल का भी क्या, डॉक्टर की एक लिस्ट है जो कि अप्रूव एनरोल्ड डॉक्टर होंगे है, जब? ओके, जी एनरोल्ड हैं। जी वो ऐसा नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ आप मेडिकल करवा लो, जी ऐसा नहीं है। दे आर सम स्पेसिफिक डॉक्टर्स, द नेम ऑफ दोज डॉक्टर्स आर गिवन इन द डीजीसीए वेबसाइट। जी जी इट्स ए बेसिकली डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल। जी। The regulatory body is the DGCA, Director General of Civil Aviation. एविएशन। जी Okay, जी this is the regulatory body. He gives approval to all the flying training organization to conduct the training. जी Okay, now once you finish your ground school, you finish your medical, you finish your police verification, then you go for the oral exam of student pilot license. Okay, there are अच्छा, some ओरल एग्जाम होता oral है, रिटर्न exam, नहीं होता? written or oral. दोनों होंगे, रिटर्न Written or और oral. ओरल। जी Okay, it may be written or oral. जी Okay, once you pass that exam, then uh, flying training organization जी like Redbird, we will issue you the student pilot license. जी Okay, and submit your documents related to your exam into the DGC. जी Okay, now once you get your SPL, then we start your ground school
ground classes related to the flying. फ्लाइंग जी, Related to the वो flying. लगभग कितने घंटों की होती है? Initially, it around 10 to 15 hours of ground classes. अच्छा, General, दोनों एक ही जगह होती है? जैसे अगर मैं सिवनी की बात करूं तो यहाँ पर ग्राउंड क्लासेस एसपीएल की यहीं पर जहाँ होती हैं, पर एसपीएल ग्राउंड क्लासेस नहीं होती, यहाँ पर नहीं होती, वो हमारे रेड जो एसपीएल ग्राउंड स्कूल वो होती है हमारे दिल्ली में। दिल्ली में दिल्ली हमारा जो ग्राउंड स्कूल है, जो अप्रूव्ड ग्राउंड स्कूल है, वो जी। हमारा दिल्ली के अंदर है, जी। जहाँ पर हमारी ग्राउंड क्लासेस सारी कंडक्ट की जाती है। उसके बाद वो बच्चा वहाँ से ग्राउंड स्कूल करके यहाँ आता है। इंटरप्ट करो, माफी चाहूंगा हाँ। आपको, अगर कोई बच्चा वहां नहीं जा रहा तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, ऐसा कुछ यस प्रोविजन बिल्कुल, है? यस यस बिल्कुल कर यहाँ सकता से है, कोई चाहे बिल्कुल तो ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल कर सकता है। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस की भी अप्रूवल हमारे पास है। We generally send you the links. Okay, जी। you will get a roster of weekly or monthly of your ground classes. Okay, accordingly our instructor will conduct your ground school. Once you finish your ground school, you can then come for the oral SPL oral exam. जी। Once you finish the exam, you will get a SPL license, student pilot license. जी। Okay, thereafter will start your ग्राउंड स्कूल फॉर द फ्लाइंग। जी। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आया आज उसने एसपीएल किया कल से वो एयरक्राफ्ट पे जाके बैठ जाना गया, पड़े जी। ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर आर सम मैंडेटरी क्लासेस, द सिलेबस इज laid down by the DGCA जी। that this is the syllabus to be conducted before starting the flying. जी। Okay, once we finish your अपना ground school related flying, फ्लाइंग जी। then we allot you an instructor. अच्छा। Okay, जी। that specific instructor start your flying. Okay, and you will get a roster of your flying also. जी। ऐसा नहीं है कि बच्चा सुबह आया और शाम तक बैठा हुआ है। जी। जी। Okay, जी। you will get a roster on your WhatsApp that you are flying with so and so instructor on so and so time. वो Okay, लगभग कितने घंटों की होती है एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस? initially कमर्शियल पायलट लाइसेंस गेन करने के लिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 200 आवर्स की। 200 आवर्स की। ओके, जी। लेकिन वो सिलेबस डिवाइडेड है। ओके, दैट इनिशियली आपकी लोकल फ्लाइंग्स होंगी, इनिशियली आपकी ये फ्लाइंग होगी, फिर आपकी ये फ्लाइंग होगी, फिर आपकी ये फ्लाइंग होगी। वो एक पूरा सिलेबस बनाया हुआ है कि डे नाइट भी होता है फर्क? डे में अलग, नाइट में अलग? इनिशियली आपकी डे होंगी, जी। नाइट का जो पार्ट है वो जब आप कोर्स के एंड में पहुंच जाओगे, तब करवाते हैं। वंस यू बिकम ए एक्सपीरियंस स्टूडेंट, जी। ओके, देन यू गो फॉर द नाइट फ्लाइंग आल्सो। जी। तो नाइट फ्लाइंग इज लिटिल बिट tricky as compared to the day flying. जी। Okay, so initially we'll start with the day. Okay, तब आपको इंस्ट्रक्टर आपको धीरे धीरे तैयार करेगा। ओके, देन यू डू योर सोलो फ्लाइंग। सोलो फ्लाइंग मीन्स जब कोई भी बच्चा एयरप्लेन को अकेला लेके जाता है और अकेला लेके आता है, जी। दिस इज द सोलो फ्लाइंग। जी। 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 ओके, जी। जर्नली अराउंड 25 to 30 आवर्स के बाद? जर्नली कोई एक एवरेज बच्चा जी। ही विल गो फॉर द सोलो फ्लाइंग। सोलो। ओके, देयर आफ्टर उसके फिर प्रोग्रेस चेक होते हैं by step by step, her after 2 hours 1 hour 2 hours 1 hour, it should be checked by the respective instructors. जी। Okay, or by the CF5s or by the senior instructors. Okay, ये पूरा stages है, junior instructor, then senior instructor, then deputy CF5, then CF5, checks to be carried out in the stages. जी। Okay, ताकि we also check our flying training कि हम क्वालिटी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। जी। जी। ओके, सपोज आप मेरे इंस्ट्रक्टर हो, मैं कोई स्टूडेंट आपको लोड कर देता हूँ, अब हाउ कैन आई बी श्योर कि भाई आप अच्छी ट्रेनिंग डिलीवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। देयर आर सम चेक्स एंड बैलेंसेस। जी। ओके, आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 10 आवर, आफ्टर 15 अच्छा, आवर, अलग देयर अलग आर पड़ाव पे चेक होते हैं। जी। देयर आर सम चेक्स एंड जी। बैलेंसेस। ओके, आफ्टर एवरी स्टेज देयर आर सम चेक्स एंड बैलेंसेस। जी। ओके, उसके बाद फिर आप सोलो फ्लाइंग करते हो। जब आप सोलो फ्लाइंग करते हो तो उसमें भी आपके हर 5 घंटे में, हर 10 घंटे में आपके प्रोग्रेस चेक होते हैं। जी। उसके बाद जब आप उसमें आपके 10-15 घंटे सोलो हो चुकी होती है, नाउ यू आर ए बेसिकली एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट। जी। ओके, नाउ यू हैव फ्लोन 20-25 आवर्स ऑफ सोलो फ्लाइंग, देन विल स्टार्ट योर क्रॉस कंट्री फ्लाइंग। क्रॉस कंट्री फ्लाइंग होता है सियोनी से एयरक्राफ्ट लेके किसी दूसरी जगह जाना। अच्छा, ठीक लैंड है, वहाँ पे करना? वहाँ पर जाके लैंड करना जी। या उस पॉइंट को और फ्लाई करके वापस यहाँ आना। जी। जैसे हमारे बच्चे जाते हैं यहाँ से दाना जाते हैं, गढ़चिरौली जाते हैं, अच्छा। ठीक है, नरसिंहपुर जाते हैं, जी। नागपुर जाते हैं, बारामती जाते हैं, जी। गुलबर्गा जाते हैं, ठीक है, अच्छा। गुना जाते हैं। जी। 2-3 फ्लाइंग स्कूल है, जैसे नागपुर में भी एक फ्लाइंग स्कूल है, गुना में एक फ्लाइंग स्कूल है, अपना सागर में जी। दाना में एक फ्लाइंग जी। स्कूल जी। है। जी। बच्चे जाते हैं वहाँ सोलो लैंड करते हैं। जी। उससे पहले उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जी। इंस्ट्रक्टर पहले साथ में? इंस्ट्रक्टर पहले साथ जी। में जाएगा,
उनको सिखाएगा अभी कैसे आप जाओगे, कैसे रूट फॉलो करोगे, कैसे आप मैप प्लानिंग करोगे, कैसे आप अपनी क्रॉस कंट्री प्लानिंग करोगे, फ्यूल प्लानिंग कैसे करोगे, जी डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे करोगे, टाइम कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, पूरी ग्राउंड ब्रीफिंग भी होती है। देन उनको इन एयर सिखाया जाता है। उसके बाद वो सोलो जाते हैं बच्चे, सोलो करके आते हैं। अब उसमें भी स्टेजेस हैं। जी ठीक है, जी छोटी क्रॉस कंट्री है, बड़ी क्रॉस कंट्री है, लॉन्ग क्रॉस कंट्री है, 300 नॉटिकल माइल क्रॉस कंट्री है, 250 माइल क्रॉस कंट्री है। जी ठीक है, वो जी एक डीजीसीए का सिलेबस है जी जी जिसको हमें उसी को हम फॉलो करते हैं। हम उसको स्टेप बाय स्टेप स्टेप पूरा बाय फॉलो स्टेप हम उससे डेविएट नहीं कर कर सकते। सकते। जी, ठीक है, जाहिर सी बात हाँ है, वो सैकड़ों लोगों की डेविएट नहीं जिंदगी कर का सकते। सवाल होता है। वो जी एक ट्रेनिंग प्लान अप्रूव्ड किया गया है जी डीजीसीए से। जी ठीक है, एक उसमें फॉर्मेट में एक वो है, उसी फॉर्मेट है। फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। उस फॉर्मेट को अगर हमें चेंज करना है, जी सपोज करो कोई बच्चा है, जी आप हो, आपकी आपकी अब बहुत ब्रिलियंट हो जी या बहुत वीक हो। ठीक है, जी कुछ बच्चे जल्दी कैच कर जाते हैं, कुछ बच्चे लेट वक्त कैच लगता है। करते जी हैं। यू ऑल्सो नो, जब व्हेन वी आर ड्राइविंग द कार, कुछ लोग बेचारे, कुछ लोग 2-3 घंटे में सीख जाते हैं, 2-3 दिन में सीख जाते हैं, कुछ लोगों को महीना महीना लग लग जाता जाता है। है। ठीक है, स्टिल उनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं आती। जी ठीक है, इसमें एज फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिस बिकम स्लो जी वंस यू गेट ओल्डर। जी उम्र के साल उम्र बढ़ने के के साथ 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 रिफ्लेक्सिस कम रिफ्लेक्सेस हो कम हो जाते हैं। जाते हैं। यही अगर एक 18 साल का बच्चा आगे कोर्स करता है, जी वो एज कम्पेरेटली एक 30 साल के बच्चे के, 30 साल के बंदे के जल्दी सीख जाता जी है। ठीक है, सेम ऐसे उनकी प्रोग्रेस वेरी करती है। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे उनका कोर्स हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड फाइनली फिर लास्ट में उनकी नाइट फ्लाइंग होती है। उसके बाद उनके चेक्स होते हैं, जो कि सिर्फ जो डीजीसी अप्रूव्ड एग्जामिनर है, जी जो डीजीसी ने जिनको एग्जामिनर बनाया है, जी वही उसको चेक करते हैं। ठीक है, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। जो फेल होते हैं उनकी कुछ करेक्टिव ट्रेनिंग लगती है, वो दोबारा ट्रेनिंग अलग करते से। हैं, जी 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, एज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एग्जामिनर। जी ठीक है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा चेक के लिए पेयर करते हैं। वंस दे पास ऑल द चेक्स, ऑल द एग्जाम्स ऑफ डीजीसीए, ठीक है, देन वी सबमिट द डॉक्यूमेंट टू DGCA. जी Okay, DGCA will issue the license. उसके The बाद license लाइसेंस। is DGCA is the issuing authority also. जी हम कोई लाइसेंस इशू नहीं जी करते। जी जी आप ट्रेनिंग बस लाइसेंस हम देते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं। लाइसेंस इज इशूड बाय द DGCA ओनली। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है, लगभग खर्च कितना होता है अगर रेडबर्ड की बात करें जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, ग्राउंड क्लासेस से अगर लेके मैं लगभग एक अप्रॉक्सीमेट, मैं स्पेसिफिक नहीं नहीं नहीं, पूछ रहा। मैं बिल्कुल उसमें आप मत समझ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ना चीप तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, कि अगर थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है ये हाँ काफ़ी। ठीक है, इसलिए जनरली लोग अवेयर भी नहीं है। जी ठीक है, जी द कॉस्ट कम्स अराउंड 53 to 55 lakhs। 53 to 55 लाख। 53 to 55 lakhs। Okay, if you go and fly any of the government institutes, जी ठीक है, which the aid given by the government, some government institutes are also there, जी that cost comes around 35 lakhs, लगभग, 40 लेकिन lakhs। 30-35 लाख से ठीक है, शुरुआत हो गए, कह सकते सेम हैं कि सेम 50-55। सेम इफ यू गो एंड डू द BTech with a government college, इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर there is आप a करेंगे there is गवर्नमेंट a कॉलेज। fees around 3,000 rupees जी per month. जी If you go and do the engineering in a private college, there's a fees around 50,000 rupees per month। जी Okay, the same is in the aviation also। all over India यही है। यही है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसे फिक्स सीट होती हैं क्या, रेडबर्ड को इतनी सीट्स मिली है या कितने भी बच्चे दाखिला ले नहीं सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इसके अंदर आपकी लिमिटेड सीट्स होती हैं। जी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपके पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कितने हैं। जी ठीक है, यहाँ पर हाँ, कितने एयरक्राफ्ट हैं? हमारे पास यहाँ पर अभी 7 एयरक्राफ्ट हैं। 7 हाँ, एयरक्राफ्ट है। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी, जी इसके पास 40 एयरक्राफ्ट है। जी ओके, एज आई टोल्ड यू, बिगेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन एशिया में। इंडिया। जी ओके, तो हमारे जैसे 7 एयरक्राफ्ट है मेरे पास, तो आई कैन नॉट एनरोल मोर देन 70 स्टूडेंट्स अच्छा, यहाँ पर इस बेस पर देयर। आप समझ। हाँ, हाँ, देयर इज सम रेशो। भाई इतने मिनिमम आपके पास इंस्ट्रक्टर होंगे। एक एयरक्राफ्ट पे 10 मान के चलें, ऑन एन एवरेज अगर जनरली है तो हाँ, 60 पे 70 लोग हो तो ये जाते हैं। एक ये रेगुलेशन है, जी गाइडलाइन है अपना DGCA की। हम इसको सुपरसीड नहीं कर सकते। वी जी कैन नॉट डू दैट कि भी मेरे पास एक जहाज और मैंने 100 बच्चे एडमिशन ले लिया, जी 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 क्योंकि उसकी मैं फ्लाइंग कर ही नहीं बाबा पाऊंगा। जी ठीक है, तो हमारे भी जैसे जर्नली ऑडिट्स होते हैं, सर्वेलेंस होते हैं, तो उसमें हम पकड़े जाएंगे। जी ठीक जी है, जी तो सेम हमें वो टाइम टू टाइम फॉलो करना पड़ता है, चेक्स एंड बैलेंस हमको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही आपका 7 जहाज है, तो आई कैन नॉट एनरोल मोर देन 70 स्टूडेंट्स। ठीक तो है, इसमें प्रवीण जी, मुझे लगता है जो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है वो उसकी फीस कितनी होती है, मुझे लगता है उसकी कम होती होगी ग्राउंड क्लासेस से ज़्यादा, क्या फ्लाइंग के? बेसिक हाँ, जो जी
कोस्ट है, जी। जो मैक्सिमम जो कोस्ट है वो आपकी फ्लाइंग की है। लेकिन कंपोजिट फीस वहाँ पर सबमिट करनी कंपोजिट फीस सबमिट होती है, जी। उसमें आपका एसपीएल की फीस हो गई, आपकी ग्राउंड क्लासेस की फीस होगी, आपकी क्या नाम फ्लाइंग की फीस होगी, आपकी नाइट फ्लाइंग की फीस फीस हो होगी, गई। जो आप आउट स्टेशन जाके लैंड कर रहे हैं, जैसे नागपुर जाके लैंड अच्छा, जी, करेंगे, जी। थाना जाके लैंड करेंगे, जी। किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाके लैंड करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऑपरेटर आपको फ्री में जाने जी, जी, देगा। जी, जी। ठीक है, आप आपको जाके वहाँ जो मिनिमम लैंड जो आपको जो लैंडिंग चार्जेस हैं, जो जी। गवर्नमेंट के लैंडिंग चार्जेस हैं या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक एयरफील्ड्स हैं जो वहाँ के लैंडिंग चार्जेस हैं, जी। वो आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक जी। है, तो वो आप पे करेंगे वहाँ पर, उसके बाद जो आप डिपार्ट कर सकते हो। वो ठीक है, सारा सब इंक्लूडेड वो होता है, वो सब कंपनी बेयर इंक्लूडेड है, करती है, कोऑर्डिनेट भी कम्स वही करती अराउंड 53 लाख, है। 53 लाख। और 53 to लगभग 51 अगर लाख। मैं कहूँ 2 साल का वक़्त लगता होगा कंप्लीट? नहीं, ऐसा कोई ना स्पेसिफिक। नहीं, एक एवरेज, क्योंकि सबकी अपनी कैसी यस, अगर मैं फ्लाइंग की बात जी, करता हूँ, अगर आप बात करो कि एडमिशन से लेकर टिल पास आउट, जी, टिल पास आउट, जी। तो इट कम्स अराउंड अराउंड 12 to 14 months। अच्छा 12 12 12 से 14 महीने में हो जाता है बारह से लगभग। 14 महीने। अगर आप फ्लाइंग फ्लाइंग की बात करते हैं, मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, दैट क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। जी, ठीक है, तो हम एकोमोडेट कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा बच्चों जी, को, ज़्यादा फ्लाइंग भी हम करते हैं। हमारे जो बेसिस है इंडिया के अंदर, जी। वो भी ऐसे मतलब लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर जर्नली वेदर थ्रू आउट द ईयर अच्छा रहता रहता है। है। जी, अगर आप सिवनी की बात भी करो तो यहाँ जर्नली वेदर विजिबिलिटी, अगर आप मानसून का पीरियड हटा दो जी। तो जनरली फ्लाइंग वेदर आवर्स ज़्यादा मिल फ्लाइंग आवर्स जाते हैं ज़्यादा यहाँ पर। रहते हैं। जी, ठीक है, यो आप सिवनी से हो तो आपको पता है आपका जी, यहाँ का वेदर क्या है। ऐसे ही हमारे जो बाकी बेसिस हैं वो ऐसे ऐसे प्लेसेस पे हैं जहाँ पर वेदर जनरली अच्छा होता है, क्योंकि ये सारा का सारा कोरिलेटेड करता है वेदर वेदर के से। साथ। अगर जी, वेदर आपका अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी फ्लाइंग कम होगी। ठीक है, इसमें विजिबिलिटी फैक्टर करता है, विंड कंडीशन मैटर करता है। ठीक है, जी, मानसून मैटर करता है। अभी विंटर्स आ जाएंगी तो फोग भी एक बड़ा जी, जी, इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाएगा, जिसमें आप फ्लाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की लिमिटेशन होती है जी, कि भाई मैं इतनी इस विजिबिलिटी में फ्लाइंग होगी। डीजीसीए की एक रेगुलेशन है कि जी, इतनी विजिबिलिटी में ही आप फ्लाइंग कर सकते हो। ठीक है, जी। वो सारा चीज़ मैटर करता है। तो हमारा जनरली 12 से 14 महीने लग जाते हैं। अच्छा 12 हाँ, कंप्लीट हो जाता है उतने में कंप्लीट तो। हो जाता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया इन चलिए, सब बारे में ओके, इन्फॉर्मेशन थैंक देने यू। के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से और हमें पता चला है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, सिवनी की भी रहने वाली है। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या नाम आपका? आप सिवनी की रहने वाली है। हाँ जी, क्या नाम है सर। आपका? सर मेरा नाम रिज़ा खान है। रिज़ा खान है। कहाँ रहती हैं सिवनी में आप? सर एक्चुअली सिवनी के पास बंडोल करके हाँ, जगह है। जी, जी, हाँ, जी, तो मैं वहाँ बेसिकली अभी वहाँ पे रहती हूँ। जी, और पहले मैं काजीवाड़ में रहती जी, थी जी। और अभी मैं फ़िलहाल में बंडोल में रह रही तो हूँ। अभी कितने आवर्स की हो गई फ्लाइंग आपकी यहाँ पर? सो मेरे ऑलमोस्ट 36 आवर्स कंप्लीट हो चुके जी, हैं यहाँ रेड बर्ड में। जी सर। 200 करना है मुझे भी बताया, हाँ हाँ, 200 करना है। 200 ऑलमोस्ट करना आप है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, अच्छा, हरियाणा। हरियाणा। क्या नाम है आपका? सर उत्कर्ष चौहान। उत्कर्ष चौहान। आप? सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। माय नेम इज़ कनिष्क शर्मा। कनिष्क शर्मा। मतलब तमाम जगह से आए हुए हैं मध्य प्रदेश से यहाँ पर। क्या होता है, मतलब कब, जैसे पहले मैं इनसे बात करूंगा फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली और गुड़गांव में बड़ा आसान होता है इस तरह की सोच बनाना या सपने देखना, सिवनी में थोड़ा मुश्किल होता है ना? तो आप बताइए कैसे सोच बनी, कैसे फिर सर शुरुआत हुई? तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो तब से मुझे पता नहीं था मुझे एक्चुअल में करना क्या है। देन हैदराबाद के लिए मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी जी, क्लास 9th में। तो जब मैंने वो लिया तो वहाँ पे मैंने एक फ़ीमेल फ़र्स्ट ऑफ़िसर को देखा। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई उनको देख के कि, और फिर मैंने मेरी मम्मा से पूछा कि ये क्या है? तो शी टोल्ड मी कि ये पायलट्स होते हैं। और फिर जब मैंने 9th स्टैंडर्ड में? एयरक्राफ्ट में, यस सर, जी, 9th स्टैंडर्ड में, फिर जब मैंने एयरक्राफ्ट में बैठा, उसको फ़ील किया, फिर मैंने मम्मा को बोला ये चीज़, तो शी वाज़ लाइक उनका भी यही ड्रीम था कि वो भी मुझे पायलट बनना देखना चाहती थी और मेरा भी यही ड्रीम था कि मुझे पायलट बनना है। अच्छा, तो मुझे लगता है आपका क्राफ्ट जाने वाला है हाँ ट्रेनिंग के लिए। सर, ये हाँ देखिए, मैं सर। उदित जी को कहूँगा दिखाएं। अब जो एक स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइंग के लिए जाने वाले हैं। उदित जी, हम ट्राईपॉड लेना भूल गए, आप कंफर्टेबल हैं अभी? कंफर्टेबल है ना? तो ये थोड़ी देर में क्राफ्ट जाएगा। जी आप बताइए, कंटिन्यू करिए, सॉरी इंटरप्ट तो किया आपको। जी, हाँ सर, कोई बात नहीं। तो सर उसके बाद मम्मा, फिर उसके बाद 9 से मेरा माइंडसेट था कि मुझे पायलट ही बनना है। देन इस आफ्टर तरफ आ जाइए ताकि बैकग्राउंड में जी आ जाएगी। जी, सर, तो उसके बाद 12th के बाद ही फिर मैंने हैदराबाद से क्लासेस ली थी। तो मेट्रोलॉजी और रेगुलेशन की क्लासेस मैंने हैदराबाद से लिया था। उसके बाद वो सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद मुझे पता चला उसके बाद हमें 2 और सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ते हैं, दैट इज़
नेविगेशन और टेक्निकल जनरल। जी। तो फिर मैंने उनको अच्छा, भी आपने क्लियर ग्राउंड किया। क्लासेस अलग जगह हैदराबाद से हाँ लिए सर, हैं? हैदराबाद से जी, लिया था 12th के बाद। 12th के बाद ही। अच्छा। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि हमारे सिवनी में ही रेडबर्ड खुल रहा है, तो मैंने कहा उससे अच्छी तो कोई बात जी। नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। ग्राउंड क्लासेस आपने किसी और इंस्टीट्यूट से ली यस है, सर, फिर यस सर। फ्लाइंग की आप यहाँ पर फ्लाइंग ऐसा के कर लिए सकते हैं? हैदराबाद। हाँ सर, कर कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल कितना कर वक्त सकते लगा हैं। आपको लगभग, कब आपने एडमिशन लिया था? सर यहाँ रेडबर्ड में तो नहीं, एकदम इनिशियली जब इसकी अच्छा, ग्राउंड क्लासेस आप। इनिशियली एक्चुअली सर मैंने अराउंड कोविड से पहले लिया था, जी। तो 2 इयर्स मेरा कोविड की वजह से डिले हो गया। तो मुझे ऑलमोस्ट एविएशन इंडस्ट्री में 3 to 4 इयर्स हो हो चुके चुके हैं। हैं। अगर कोविड नहीं होता तो वो 2 इयर्स मेरे 2 इयर्स पहले ही मेरा सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती। कंप्लीट हो गई होगी। अब लगभग आपका ऑलमोस्ट फ्लाइंग होने वाली हो होने वाली जाएगा। है, यस सर, स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगी तो अभी तो मोस्ट यहाँ पर अपने घर पे प्रोबेबली। ही रुकी होंगी आप? हाँ सर, अभी तो मैंने नियर बाय प्लेस रेंट किया है, सुक्तारा में ही। अच्छा, जी जी। हाँ, यस सर। अच्छा, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? सर रेडबर्ड ने हमें हॉस्टल प्रोवाइड कर रखा है अच्छा, सकर हाइट्स में। तो आपके मन में कब ख्याल आया सर मेरा फर्स्ट थॉट 7th क्लास में आया था। कि बनना है पायलट? यस सर, कि वो यूनिफॉर्म देखी, वो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से लगा कि बनना है पायलट। तो आपको कितना वक्त हो गया इंडस्ट्री में, शुरुआत मतलब जब एसपीएल के लिए आपने अप्लाई किया होगा, सर जब कोर्स शुरू हुआ मेरे होगा? को 2 इयर्स हो गए। आफ्टर 12th 2022 में पास आउट हुई है। उसके बाद थोड़ा सर्च किया कैसे पूरा ग्राउंड क्लासेस, पेपर्स सारे अटेम्प्ट किए, अपने पेपर्स हो गए। फिर यहाँ पे हमने रेडबर्ड में लास्ट ईयर एडमिशन लिया है इन जून। और ग्राउंड क्लासेस आपकी कहाँ पर हुई हैं? सर दिल्ली से ही लिया है मैंने। मतलब रेडबर्ड में ही हुई कहीं और? नहीं नहीं सर, दूसरे इंस्टीट्यूट से लिया मैंने। अच्छा, मतलब सब ऑलमोस्ट ऐसा है कि फिर आप डिफरेंट डिफरेंट से आते हैं। फिर यहाँ पे होता है कि कहाँ से फ्लाइंग करनी है, तो जो सबसे पॉपुलर इंडिया में फ्लाइंग स्कूल होता है वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं अपना जहाँ admission एयरक्राफ्ट हो जाए। ज़्यादा हो, जहाँ जल्दी जल्दी टाइम आपका कवर हो जाए। आप गुड़गांव के रहने वाले हैं? आप दिल्ली के? शर्मा जी, कनिष्क शर्मा जी। उम्र क्या है आपकी? कम लग रही है काफ़ी। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 19 साल के हो आप। अभी क्या पढ़ाई की आपने? सर मैंने 12th क्लियर किया है, 10+2 फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, साइंस स्ट्रीम से। 10th पास में भी हो जाता है, प्रवीण जी बता रहे थे। सर एसपीएल की रिक्वायरमेंट्स आर 10th पास, अच्छा। बट टू गेट द सीपीएल अच्छा, यू शुड बी 12th पास। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए 10th पास, लेकिन कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए अगर आपको एयरलाइन में पायलट बनना है, तो उसके लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका 12th होना चाहिए। तो आपने वो कंप्लीट किया। फिर ग्राउंड क्लासेस आपकी दिल्ली में ही होगी, वो तो आपका घर ही है। हाँ सर, एक्चुअली दिल्ली में इट्स एविएशन हब, रामफल चौक द्वारका सेक्टर जी 7 जी में। जी तो वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स है। जी। तो वी एक्सप्लोर द कोचिंग्स फॉर द ग्राउंड क्लासेस, क्योंकि हमें एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं फॉर सीपीएल, दैट इज एयर रेगुलेशंस, एयर मेट्रोलॉजी, नेविगेशन, वी हैव मेनी सब्जेक्ट्स टू क्लियर। जी। तो हमें जो एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं उसके लिए ग्राउंड क्लासेस के लिए वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं। फिर वहाँ से सर एक्सप्लोरेशन करते हुए हमें पता चलता है कि क्या कौन से फ्लाइंग स्कूल में जाना प्रेफर करें हम। और फिर एज यू नो दैट रेडबर्ड इज़ द बिगेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन एशिया, तो वी प्रेफर दिस फॉर तो आवर क्या फ्लाइंग। बहुत पढ़ना पड़ता है क्या, जो ग्राउंड क्लासेस होती हैं? सर एक्चुअली वी हैव टू क्लियर अराउंड 6 सब्जेक्ट्स, जी। तो उसके लिए पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है। कितने घंटे लगभग दिन में लगता है पढ़ाई करने में? सर फॉर क्लियरिंग मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब अगर मैं सबसे ज़्यादा बोलूँ तो आरटीआर एक एग्ज़ाम है विच आई क्लियर्ड रिसेंटली। तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 महीना पूरा ढंग से पढ़ना पड़ता जुट है। के पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ हाँ, मतलब आसान नहीं है ये भी कि ऐसे ही उठ के चले आ गए कि हमको पायलट नहीं बनना है, सर। वैसा नहीं हो सकता है। एक्चुअली आई स्टार्टेड माय एविएशन करियर इन 2022। अच्छा, And, मतलब मतलब जस्ट 17 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया यस था? सर, आई हाँ, वांटेड टू बिकम द यंगेस्ट पायलट, बट हो नहीं पाया इवेंचुअली। कोई बात नहीं, बट अभी भी बहुत आप यंग ही अभी हैं। सर आई हैव 168 आवर्स ऑफ अच्छा, आपके हो गए 160 हाँ, आवर्स, मतलब आप तो ऑलमोस्ट हाँ जी पहुंच सर, ही विद गए इन अ हैं। मंथ और 2 आई विल बी डन विद द सीपीएल। हो जाएगा। अच्छा, दिन में कितने घंटे फ्लाइंग का मौका मिलता है यहाँ पर? हर रोज मिलता है क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं? यस सर, मतलब आज डे में एक बार मिल जाता है, वरना ऑल्टरनेटिव डे में सबको फ्लाइंग मिलती है। मिल जाती है लगभग एक दिन में 1 घंटे मिलती होगी? यस सर, 1 घंटा। एक्चुअली क्रॉस कंट्री रूट्स भी करते हैं हम, जी। तो लाइक इंटर स्टेट रूट्स जो होते हैं, तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ से आप नागपुर ही गए, नागपुर में जाके लैंड करते हैं, नागपुर में फिर वहाँ land से टेक ऑफ करके आके। अभी रिसेंटली वी बोर्डेड नागपुर लैंडिंग। अच्छा, आप दोनों ने हम भी की दोनों में नागपुर साथ लैंड? में गए थे। 28th को। अच्छा, 28 अक्टूबर को। यस सर। अच्छा, अभी- सोलो? सोलो सर, सोलो। अच्छा अच्छा, वी आर फ्लाइंग सोलो। हाँ, लैंड करके वहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर? हाँ सर, लैंड करके फिर एप्रन में बिटवीन द बिगर एयरक्राफ्ट्स, मतलब जो इंडिगो के, एयर एशिया हाँ। के, किसी के भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के बीच में ही वी लैंड देयर। फिर वहाँ से मतलब इट्स एन एक्सपोजर फॉर अस। वी आर लैंडिंग इन एन अनकंट्रोल्ड एयर स्ट्रिप, बट वो कंट्रोल्ड एयर स्ट्रिप है, तो वहाँ पे लैंड करके एक्सपोजर मिलता है, तो दैट्स व्हाई वी लैंड देयर।
नागपुर में। अच्छा, तो अभी नाइट आपका शुरू हुआ है नहीं? हाँ हो जी सर, नाइट फ्लाइंग आज शुरू? मेरी नाइट क्रॉस कंट्री है। अच्छा, नाइट क्रॉस कंट्री है, सोलो नहीं क्रॉस सर, विद द इंस्ट्रक्टर? इंस्ट्रक्टर। इट इज़ अ CPL चेक, 120 नॉटिकल माइल्स का एक CPL चेक होता है। दैट इज़ व्हेन यू आर अबाउट टू डन योर CPL, अच्छा, तब तभी आपका। होता है जी। आप भी साथ ही साथ है दोनों, आपकी 168 Yes. आवर्स हो गई है? हाँ, मेरी अप्रॉक्स 155 आवर्स हो गए अभी। ऑलमोस्ट पास ही पास है, पास 13 घंटे पास। का फर्क है आप दोनों का। आपको भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिवनी से निकलकर इस मुकाम तक पहुंची हो, यहाँ पर कर रही हैं। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ आप तो बहुत जल्दी, मैं तो बहुत 1 महीने 2 महीने बाद बनने वाले पायलट से मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी शुभकामना है जल्द से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट हो, और फिर जब हम सफ़र करें तो आपसे मुलाकात होगी तो ज़रूर आप याद कीजिएगा, है ना? शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर आप भी ये कोर्स करना चाहते हैं तो जैसा प्रवीण जी हमें बता रहे थे कि एज का कोई बार नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं। हाँ, मिनिमम एज है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 65 साल तक आप कर सकते हैं। अगर सिवनी में रह के या छोटे शहर में रहकर भी अगर आप ये करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आपको इंस्टीट्यूट देखें ग्राउंड क्लासेस के लिए तो ज़रूर DGCA की वेबसाइट पर जाकर देखें, क्योंकि इसमें भी फेक वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, ठगी का गोरख धंधा यहाँ पर भी चल रहा है। तो अगर इस तरह की आपकी हसरत है, और इसके लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, किसी भी उम्र में अगर आपके अंदर जज्बा जागा है तो आप ज़रूर पायलट बन सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।